श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज बारी है 10वें दिव्य ज्योतिर्लिंग की, जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो आइए आज की ये कथा आरंभ करते हैं। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो भगवान शिव जी के चरणों में रखकर इस कथा को अंत तक ज़रूर सुने। भगवान शिव की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक चरम पर था, तब दारुक नाम का एक बहुत ही क्रूर और अहंकारी राक्षस था। दारुक ने अपनी पत्नी दारुका के साथ मिलकर पूरे दारुका वन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। दारुका को देवी पार्वती से एक विशेष वरदान मिला हुआ था। वो वरदान क्या था? कि वो जहाँ भी जाएगी पूरा वन उसके पीछे पीछे चला जाएगा। इस वरदान के कारण दारुक और दारुका बहुत शक्तिशाली और अभिमानी हो गए थे। वे दारुका वन में रहकर साधु संतों, तपस्वियों और आम लोगों को बहुत परेशान करते थे। वे उनकी तपस्या भंग करते थे, उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे और उन्हें बंदी बना लेते थे। एक बार दारुक ने एक बहुत बड़े ज्ञानी और शिव भक्त सुप्रिय और उनके साथ अन्य भक्तों को भी बंदी बना लिया और उन्हें अपने कारावास में डाल दिया। कारावास में भी सुप्रिय की शिव भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह अपने साथी बंदियों को भी भगवान शिव की महिमा के बारे में बताते थे। उन्होंने कारावास में ही मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। वह सभी बंदियों के साथ मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने भूख प्यास की भी परवाह नहीं की। अब जब दारुक को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सुप्रिय और उसके सभी साथियों को मार डालें। सुप्रिय ने जब राक्षसों को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने और उनके साथियों ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भक्त बुलाए और भगवान ना आए? उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उस कारावास में एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उस ज्योतिर्लिंग का तेज इतना अधिक था कि राक्षसों की आंखें चौंधिया गई। भगवान शिव ने सुप्रिय को एक दिव्य खंजर अर्थात तलवार दी और कहा, इस खंजर से तुम दारुक और उसके सभी साथियों का वध करो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सुप्रिया ने उस खंजर से दारुक और उसके सभी क्रूर साथियों को मार गिराया और सभी बंदियों को मुक्त कराया। राक्षसों का अंत होने के बाद भगवान शिव ने सभी भक्तों से कहा कि वे उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और वे हमेशा इस ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर रहेंगे। भगवान ने घोषणा की कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज भी करोड़ों शिव भक्त इस स्थान पर दर्शन के लिए आते हैं। और यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उन भक्तों की रक्षा की कहानी कहता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ते। और भगवान शिव तो परम कृपालु है। वो तो इतने भोले बाबा हैं कि वे केवल एकमात्र लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई करुणा से सच्चे हृदय से उन्हें बुलाए तो उन्हें आना ही होता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने पहले के 9 ज्योतिर्लिंग की कथा नहीं सुनी है तो वो भी अवश्य सुने और अपने जीवन को शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। आगे हम जो 2 ज्योतिर्लिंग बच गए हैं
उनकी कथा भी जल्द ही लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, भाद्रपद मास की प्रथम एकादशी अर्थात आजा एकादशी बहुत जल्द आने वाली है। उसकी कथा और उसकी पूजा विधि की वीडियो हम डाल चुके हैं। आप वो भी अवश्य देखें और कथा को तो ज़रूर सुनें। हरे कृष्ण।